हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और नॉलेजेबल वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, इसका भाग 2 मतलब पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 5 के बारे में बता चुका था। कैसे कैसे आर्टिकल 5 में किस किस तरह से हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। 3 प्रकार के बाय बर्थ, अगर आप यहाँ पे जन्म लिए हैं, या फिर संविधान बनने के 6 महीने पहले, लागू होने के 6 महीने पहले आप भारत में आ गए हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी, या फिर आपके दादा परदादा या फिर आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो तो भी आपको सिटीजनशिप यहाँ की मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तब बहुत से लोग भारत आ रहे थे और भारत से जा रहे थे। तब बड़ा दिक्कत हो रहा था कि कौन आ रहा था कौन जा रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी के कारण भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए, जो कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में लिखा गया है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। आर्टिकल 6 में लिखा गया है किस किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा है वो सब गलत है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी पाकिस्तान से आए थे। मनमोहन सिंह जी, वो भी पाकिस्तान से आए थे। मिल्खा सिंह, जो कि हमारे पूरे देश का नाम रोशन किए हैं, वो भी पाकिस्तान से आए थे। उनको हम पाकिस्तानी तो नहीं बोलेंगे ना, हम भारत के बोलेंगे। वो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सब लोग जानवर हो गए थे। पाकिस्तानी पूरे जानवर हो गए थे। जो पाकिस्तान में हिंदू लोग थे उनके ऊपर ऐसा नरसंहार किया, ऐसा अत्याचार किया, मतलब उसका हद पार कर दिए। मिल्खा सिंह जी की पूरी फैमिली को मार दिए, उनके माता पिता सबको मार दिए। और यहाँ से तो यहाँ तक जिन्ना ने ये बोल दिया कि कोई भी हिंदुओं को, सिखों को भारत से मत जाने दो। क्यों? क्योंकि यही हिंदू और सिख जो हैं, हम भारत को आगे जाकर ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर वो हमारे ऊपर कुछ, हिंदुस्तान अगर हमारे ऊपर कुछ एक्शन ले तो तब हम बोलेंगे कि हिंदुओं को हम मार देंगे। यही तो कर रहा है पाकिस्तान। देखे नहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या करने लगा पाकिस्तान। हिंदू लड़कियों को कैसे ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट करके मुस्लिम बना के शादी कर रहे थे। सिखों के लड़कियों को कैसे कन्वर्ट करके अपने साथ शादी मना रहे थे। मतलब जानवर भी शर्मा जाए, वो ऐसा ऐसा जानवरों वाला हरकत करेंगे पाकिस्तानी, जानवर भी शर्मा जाएगा। तो यही चीज़ को देखकर भारत मतलब परेशान हो गया। इसी के कारण अनुच्छेद 6 में कुछ कानून ऐड किए। क्या कानून? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता
किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको बोला गया है कि तुम लोग जल्दी से चले आओ, संविधान लागू होने से पहले तुम लोग चले आओ। इसी के कारण भारत सरकार ने इस अनुच्छेद 6 के अंदर लाए परमिट रूल। कब लाए? आज़ादी के 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 को, आज़ादी के 1 साल बाद परमिट रूल लाए कि अगर कोई भारत से हमेशा के लिए पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसे एक परमिट में भारत सरकार का साइन चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान से अगर कोई सदा के लिए भारत आना चाहता है तो पाकिस्तानी सरकार से उसे एक परमिट में साइन लाना होगा। एग्जाम में यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन आता है परमिट रूल को कब लागू किया गया। परमिट रूल को लागू किया गया 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू किया गया, क्योंकि तब तो कोई बाउंड्री नहीं था ना, कोई भी जाता, कोई भी मुंह उठा के चले जाता था पाकिस्तान, कोई भी मुंह उठा के चले जाता था हिंदुस्तान, इंडिया। तो आप गदर मूवी देखे होंगे, किस तरह से मार काट चल रही थी। तो इसी के कारण परमिट रूल लाया गया। इसीलिए 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी आया पाकिस्तान से भारत में उसको कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ पे? भारत में। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। इससे अगले वीडियो में बता चुका था कि 6 महीने से पहले जो आया है तो आधा तो लिखा जा चुका था ना संविधान। ये तो बाद में ऐड हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का बर्ताव देखकर, सिचुएशन देखकर, प्रैक्टिकलिटी को देखकर ये सब ऐड किया जा रहा है। 5 में बोल दिया गया कि किस किस तरह से भारत की नागरिकता मिलेगी, आपको मिली हुई है। फिर देखें कि ऐसे ऐसे मारकाट चल रहा है, पाकिस्तान जानवर बन गया है, तो परमिट रूल ले आए। आप मिल्खा सिंह भी देख सकते हैं, मिल्खा सिंह का फिल्म। जो मिल्खा सिंह का फिल्म में कैसे दिखा रहा है कि आर्मी का सायरन बज रहा है, ये लोग जाके पूछे परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया। एक तार बांधा गया है जिसके अंदर, कैंप के अंदर वो रह रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि परमिशन मिल गया। क्यों? क्योंकि उस समय मिल्खा सिंह जी ने बाद में आए, जिस तारीख को वो भारत में फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे, उस तारीख के 6 महीने बाद ही उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तब तक उन्हें एक कैंप में रखा जाएगा 6 महीने तक। ये जरूर याद रखिएगा जो यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लरिकल एसएससी के लेवल के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। यूपीएससी और पीसीएस लेवल में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि कितने महीने पहले आपको भारत में आके रहना होगा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो 6 महीने, रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा, या फिर आप अगर 6 महीने पहले आए हैं, 6 महीने से पहले आए हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले अगर आप आ गए हैं तो आपको ना रजिस्ट्रेशन ना परमिट की आवश्यकता है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप आए हैं
तो आपको परमिट रूल लगेगा ही लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस समय जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय के उस दिन से 6 महीने गिन लीजिएगा, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे अभी चल रहा है कि पासपोर्ट बनाने के समय पासपोर्ट आप फॉर्म फिलअप किए, सब कुछ कर दिए, क्लियरेंस पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको कितना महीना 2-3 महीना वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके पासपोर्ट बनता है। क्योंकि अभी बहुत लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, कुछ तो जा रहे हैं घूमने के लिए, बाकी ऐसे ही मन किया तो बना लो, अच्छा है। पर पहले वैसा नहीं था, जल्दी बन जाता था पासपोर्ट। अभी लोग ज़्यादा हैं तो पासपोर्ट बनने में थोड़ा देरी लगता है। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रारंभ नागरिकता कैसे मिली? आर्टिकल 5 के तहत कैसे मिली? बाय बर्थ। आप अगर संविधान लागू होने के 6 महीने पहले आ गए तो आपको, या फिर आपके माता पिता में से, आपके परिवार में से कोई एक अगर भारत में जन्म लिया हो, भारत की नागरिकता हो, तो उसे 3 रूल हो गए। अब आर्टिकल 6 में क्या है? आर्टिकल 6 में एक चीज़ है परमिट। अगर आप संविधान बनने के लागू होने के 6 महीने बाद आए हैं, लागू होने के 6 महीने पहले आते तो आपको परमिट की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप 4 महीने पहले आए हैं, संविधान लागू होने के 4 महीने पहले आए, तो भी आपको परमिट लगेगी। तो उसके लिए कितना दिन वेट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करा के 6 महीने तक, रजिस्ट्रेशन डेट के 6 महीने तक आप वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्योंकि आपको तो सबको पता है भाई, पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए हैं वो उस समय सोच रहे थे ये भी तो इंसान हैं, दिख तो इंसान ही रहे हैं, पर उनको क्या पता था इंसान के रूप में वो कितने जानवर हैं, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। मिल्खा सिंह के पूरे परिवार को नष्ट कर दिए, अकेले मिल्खा सिंह और उनकी बहन बच गए क्योंकि वो यहाँ पे चले आए। तो ऐसे ही सब हो रहा था उस समय। तो आज के वीडियो में बस इतना। मैंने पार्ट 1 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई बच्चा अगर लाहौर में पैदा हुआ हो उस समय, उसके बाद उसके माता पिता उसको भारत लेके आए 26 जनवरी 1950 के 6 महीने पहले, तो उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं? उसका उत्तर है उसे मिलेगी। जिसको इस आंसर में कन्फ्यूज़न है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, पार्ट 1 के वीडियो में, और समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।